अल जजीरा की जो जर्नलिस्ट है वो कह रही है हम स्टूडियो में बैठे हुए थे, नीचे ज़लज़ला हुआ है, ये इज़मीन हिली है। फिर उसने रिपोर्टर से पूछा तुम किधर थी और वहां पर क्या सूरत थी। ये पाकिस्तान को और उम्मत को महंगी पड़ेगी और अभी पड़ रही है। इस जंग के स्पिल ओवर इफेक्ट्स डेफिनेटली हमारे ऊपर कई तरीकों से आएंगे। इसलिए ये जो बाबे हैं हमारे, ये बाबे आज परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन बाबों का परसों तरसों तक इन बाबों का कैलकुलस ये था, ट्रंप को उसकी मालिश वालिश करो, उसको इंडिया को मिर्चें लगेंगी। ये खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। कि उसने अमेरिका को और इजराइल को जमीनी खुदा मानने से प्रैक्टिकली इनकार कर दिया। एक मिन्नत तरले पर उतर आए कि किसी तरह इजराइल के साथ ये जंग बंदी खत्म कर दी जाए। 10 मुहर्रम से पहले बताएगा, औकात दिखाएगा। अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की भी ट्वीट आई, या का नाबुद या का नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग से एक सीज फायर करवा दिया है। वो पाकिस्तानी की तरह बिल्कुल उन्होंने ये सीन करवाया। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ईरान और इसराइल के जंग में एक नई ट्विस्ट आ गई है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस जो थे कतर, इराक और बहरीन में उन पे मिसाइल दागा और मिसाइल दागने से पहले उन्हें बता दिया था कि हम मिसाइल दागने वाले हैं, तो कोई भी मिसाइल जो यूएस एयरबेस थे वहाँ पे उनको हिट नहीं किए। तो उसके बाद ट्रम्प ने सोशल मीडिया में कहा कि ईरान सीज फायर के लिए मान गया है, पर ईरान ने फिर कहा कि कोई एग्रीमेंट नहीं है और अभी सीज फायर कोई बातचीत नहीं हो रही। तो सब दंग रह गए कि आखिर में हो क्या रहा है। और फिर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ईरान ने हमला कर दिया अमेरिकी एयरबेस पे और ईरान को अब कोई रोक नहीं सकता। और सीज फायर के बाद पाकिस्तानी फिर से खुशियाँ मना रहे कि सीज फायर हो गया। तो पाकिस्तानियों का रवैया आप इस वीडियो में देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ईरान की जानिब से कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे के ऊपर मिसाइल हमला किया गया है। अमेरिका लुदैद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका, अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ऐसा बताया है। ज्यादातर जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, यानी कि उनको नाकारा बना दिया गया था। और इसके साथ साथ ये भी खबर मिली कि कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ और अदरवाइज भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने फलस्तीन, लेबनान, यमन पर हमले किए, अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तनबीह। जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे जिस तरह मुसलमानों के जज्बात को मुश्तिल करने की कोशिश की जाती है। उधर अमेरिका ने कतर में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। कतर की एयर स्पेस बंद होने की खबर मुझे कुछ 2 घंटे पहले मिली थी और उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो मजीद जो फौजी अड्डे हैं वो भी अमेरिका अब खाली कर रहा है। तो देखिए सीज फायर से पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन। पूरी दुनिया में एक जलजला, एक शॉक, एक झटका लगा है कि ये आखिर हुआ क्या है। गुज़श्ता ये जो अभी 1 घंटा गुजरा है, उस 1 घंटे के अंदर ईरान एक बात एस्टेब्लिश कर गया है कि उसने अमेरिका को और इजराइल को जमीनी खुदा मानने से प्रैक्टिकली इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी मैं इकोनॉमी नहीं हूं, मईशत नहीं हूं, लेकिन मैं इनके सामने सर नहीं झुकाऊंगा और मैं इनकी फिरौनियत को, इनकी रहूनियत को, इनकी भड़कियों को, इनकी बदमाशियों को मैं तस्लीम नहीं करूंगा। ये ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में खड़े होकर, अकेला खड़े होकर इस वक्त दुनिया को यह पैगाम दे चुका है कि जनाब मैं इन्हें मारूंगा। उनसे मुताल्लिक जो कल तक प्रिसाइज टारगेटेड ऑपरेशंस का नाम लेकर हमला करते हुए थक नहीं रहे थे, अब ईरानी मीडिया और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक मिन्नत तरले पर उतर आए कि किसी तरह इजराइल के साथ ये जंग बंदी खत्म कर दी जाए। ये ईरान से मिन्नत तरले किए गए हैं। कतर ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी है। लेकिन यह बात कंफर्म है कि जो सबसे बड़ी बेस है कतर के अंदर, अमेरिकी बेस है, वो हिट हुई है। यानी अमेरिकी जो ईरानी मिसाइल है उन्होंने जाकर वहां पर शोले और वहां पर जो धमाका है वो वहां पर हुआ है और वहां पर रोला पड़ा है। अल जजीरा की जो जर्नलिस्ट है वो कह रही है हम स्टूडियो में बैठे हुए थे, नीचे ज़लज़ला हुआ है, ये इज़मीन हिली है। फिर उसने रिपोर्टर से पूछा तुम किधर थी और वहां पर क्या सूरत थी। उसने कहा जी मैं एक मॉल के अंदर थी, लेकिन जो ही मैं बाहर निकली तो जमीन हिली, तो मुझे महसूस हो गया था कि अटैक हो गया। मैंने खुद लोगों को कहा कि आप भागे दौड़े नहीं, ये ईरान की जानिब से अमेरिकी बेसिस के ऊपर बुनियादी तौर पर मिसाइल मारे गए। कोई अमेरिकी एयरबेस तबाह नहीं हुआ, इसीलिए जलजीरा नहीं देखना चाहिए। 10 मुहर्रम से पहले बताएगा, औकात दिखाएगा उन यहूदियों को, उन जालिमों को जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, उन जालिमों पे जिन्होंने फलस्तीन पे जुल्म किया, उन जालिमों पे जिन्होंने ईरानियों को मारा। आज देखिए कितना
कितना वो जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। सुप्रीम कमांडर ने सबसे पहले आज आपको पता है ईरान के सरकारी टीवी पर अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन बिशारतुल फतह का ऐलान किया। साथ ही कुरान पाक की आयत से अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की भी ट्वीट आई, या कनाबुद या कनस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। ईरान के अमरीकी बेस पर हमले पर ईरानी शहरी सड़कों पर ईरान के झंडे उठाए जुलूस निकाल रहे थे। इराक में हर जगह जश्न शुरू हो चुका था। शाम में, फ़लस्तीन में लोग खुश थे। देखिए पाकिस्तानी कैसे कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा। अभी मैंने लेटेस्ट नहीं देखी जब से ये ईरान ने कतर पे हमला किया है। मेरा ये ख्याल था कि ईरान अपना निशाना सीधा रखेगा और इस तरफ नहीं देखेगा, लेकिन जाहिर है कि उनकी कोई अपनी सोच है। ये पाकिस्तान को और उम्मत को महंगी पड़ेगी और अभी पड़ रही है। अब इस जंग ने आगे किस तरफ जाना है अगले 24 से 48 घंटे तय कर देंगे। ईरान ने कतर के ऊपर जो मिसाइल फायर किए हैं, इराक के ऊपर जो फायरिंग की इतलात हैं कि होंगी या हो चुकी हैं, और अगर जवाब में दोबारा अमेरिका अपनी एयर बेसिस इस्तेमाल करता है अरब ममालिक में और हमला करता है, क्योंकि ट्रंप ये वादे कर चुका है कि हमने रजीम चेंज करना है, तो रजीम चेंज में पाकिस्तान की पूरी मदद चाहिए। ठीक है, इस जंग के स्पिल ओवर इफेक्ट्स डेफिनेटली हमारे ऊपर कई तरीकों से आएंगे। इसलिए ये जो बाबे हैं हमारे, ये बाबे आज परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन बाबों का परसों तरसों तक इन बाबों का कैलकुलस ये था कि ट्रंप के साथ डील करो, ट्रंप को पप्पी झप्पी दो, ट्रंप को उसकी मालिश वालिश करो, उसको इंडिया को मिर्चें लगेंगी, हमें इंपॉर्टेंटली ट्रीट किया गया है, हमें बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली है एंड एवरीथिंग इज फाइन। ये जो बाबे हैं हमारे, परसों तरसों तक इनका ये कैलकुलस था। बाय बाबे आई मीन आवर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एक अलग किस्म के अलमिये का शिकार हुई है। चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश की और एक बड़ा अहम पैगाम दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग से एक सीज फायर करवा दिया है। वो पाकिस्तानी की तरह बिल्कुल उन्होंने ये सीन करवाया, लेकिन इस केस में दोनों को अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने ये इजाज़त भी दी कि अपने ऑनगोइंग जो मिलिट्री ऑपरेशंस आपके हैं, मिसाइल मारने के, जहाज उड़ाने के, वो शौक अपना आप अगले 6 घंटे तक पूरा कर लें। सीज फायर इन लोगों के साथ करना फजूल है, इजरायलियों के साथ, क्योंकि एग्रीमेंट हो या ना हो ये फिर भी अटैक करते हैं। तो अब ये लबनान पे भी अटैक करने लग गए हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस सीज फायर के मामले पे मुझे अभी लगे कि ट्रम्प का जो प्लान है वो कुछ और है। पहले 2 बार ट्रम्प ईरान से झूठ कह चुका है कि हम रोकेंगे या हम सोच रहे हैं, और फिर उसने हमला शुरू कर दिया। और नेतन्याहू भी अभी कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर खत्म नहीं हुआ, उसे मूव किया गया है। तो ट्रम्प जो कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर खत्म होगा, ये भी गलत है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प ने ये सीज फायर का भी वही बहाना लगाया जैसे 2 हफ्ते का बहाना लगाया, और ये सीज फायर है या नहीं ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि ईरान कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है और इसराइल कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं। और इसराइल ने अपने मंत्रियों को भी कहा है कि इस सीज फायर के बारे में कुछ ना कहे। तो ट्रम्प का क्या मामला चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सीज फायर है या नहीं ये किसी को नहीं पता। ट्रम्प ने ट्वीट तो कर दिया, पर ईरान और इसराइल इस पे अभी भी चुपचाप है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे थे, ईरान ने हमला कर दिया और ईरान रुकेगा नहीं, अब वही पाकिस्तानी खुशियां मनाएंगे अगर सीज फायर हो गया कि ईरान ने सीज फायर कर लिया और इसराइल को झुकना पड़ा। तो ये पाकिस्तानियों का दुगलापन है जो यहाँ पे भी दिखता है। और जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान अगला निशाना है, तो चीन के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान अगला निशाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है चीन के पीठ में छुरा घोंपने के लिए। जैसे ईरान के पीठ पे पाकिस्तान ने छुरा घोंपा, तो चीन के बाद पाकिस्तान का ही नंबर होगा। ये मुझे लगता है अभी पाकिस्तान का नंबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।